समझ आई है? भव्य, विश्व, गर्व, खुशी, मान्य। मान्य, फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, यूज नहीं हुई। हाँ, लेंथ कदों यूज हो जानी थी जे उन्हें पूछा होंगे एंगल कड्डो, है ना। अच्छा, जे उन्हें हुण कई बार की है जिदा इतने एच देती है तो उन्हें थानू कह सकता भी टकरान तो बाद जी स्प्रिंग है मैक्सिमम हाइट से वर्टिकल नाल एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो जे 30 डिग्री एंगल दिता होंगे तो एच निकल आनी सी। केड़ा फार्मूला सी कल दसिया, देखो तो cos थीटा वाला लिखाया नहीं सी, 1 माइनस, नहीं उस तो पहला हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू L माइनस एच बाय L। तो जे मान लो हाँ एंगल दिता होंगे तो L पता हुआ तो H निकल आती है फिर, है ना। तो जे H पता लग गई तो V निकल आनी है, V पता लग गई तो V डैश भी निकल आनी है। मतलब इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए फिर उन्हें सॉल्व करना, बेसिक फंडा। थर्ड देखो बेटा, हाँ जी, V डैश कितना आया आंसर पुत्र? हाँ हाँ ठीक है ठीक। हम देखो जदों तुसी थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र, तो थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम दे नाल पढ़ना। अपने आप पढ़ो, अपने आप पढ़ो, कोई गल नहीं, 2 मिनट लगाओ। देखो स्टेटमेंट तो पढ़न तो बाद असली काम शुरू होना वा, और वो काम कहां शुरू कर पाना जो थ्योरी आंदी होएगी। टू ब्लॉक्स of masses m1 2 kg, m2 5 kg are moving in the same direction along a frictionless surface with speeds 10 meter per second and 3 meter per second respectively, m2 being ahead of m1। ठीक है, तो आइडियल स्प्रिंग विद k मतलब फोर्स कांस्टेंट 1120 Newton per meter is attached to the back side of M2. Find the maximum compression of the spring when the blocks collide. और एक्चुअली गल की दसी सी थानू जो याद होए, इस तो पहला भी आप ना एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ स्प्रिंग सी ਉਹਦਾ एक एंड दीवार ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ एंड फ्री सी, ते उन्होंने आके ब्लॉक टकरांदा सी, ते उत्थे सानू दस्सिया सी मैक्सिमम कंप्रेशन का की मतलब है। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब दोनों एंड्स की वेलोसिटी, और क्योंकि उत्थे हाँ उत्थे दोनों एंड्स की वेलोसिटी इक्वल होनी है, ये कंडीशन है मैक्सिमम कंप्रेशन की। पर क्योंकि उत्थे एक एंड दीवार नाल सी, दीवार रेस्ट पे सी, इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन लिए जेडे एंड नाल आके बॉडी टकरा रही है उसकी वेलोसिटी भी रेस्ट पे होनी चाहिए है ना, ताई दोनों जीरो होनी सी। तो उत्थों एक्चुअली हुंदा की है जो आप ये कंसैप्ट पढ़ते हैं तो सानू
बोल दिता जाता है जो भी मैक्सिमम कंप्रेशन होएगी बॉडी ने रेस्ट ते आ जाना। वो फिर इदां दे क्वेश्चन च आके गड़बड़ करता जिहड़ा हुण पढ़िया ना, क्योंकि इहदे विच की है तुहाडा सिचुएशन देखो पुत, आ फ्रिक्शनलैस सरफेस है, आ जिहड़ा तुहाडा मास है M2 इहदे पिछे लगा एक स्प्रिंग इदां ना अटैच्ड है, तो इहदी वेलोसिटी कितनी दित्ती हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और आ जिहड़ा मास आ रहा पिछे M1 इहदी वेलोसिटी दित्ती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण बेटा देखो हुण होना की है, जो इस मास ने स्प्रिंग नाल टच किया तो क्योंकि ये पिछला बॉडी तेज है, तो पिछली बॉडी तेज होने का मतलब पता की है कि इन्हें स्प्रिंग नू कंप्रेस करना शुरू करता, तो नाल ही स्प्रिंग के अंदर दोनों एंड से की पैदा हो गई रीस्टोरिंग फोर्स। तो जिदा ही स्प्रिंग कंप्रेस होया जी आ वाली फोर्स है वो इदा हो गई और आ वाली रीस्टोरिंग इदा होनी, तो इन्हें इनू की करना स्लो, क्योंकि आ फोर्स इहदी वेलोसिटी के ऑपोजिट है, और इस रीस्टोरिंग फोर्स ने की करना इनू स्पीड अप तेज धक्का मारना। तो इसका मतलब पता की होना, तो आ स्लो होने लग पई, तो स्टार्टिंग की सी इहदी वेलोसिटी ज्यादा वा इहदी घट है, तो हुण रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के कंप्रेस होने नाल की होया इनू स्लो कर रही है इनू फास्ट, तो इसका मतलब बराबर आ गया। तो जिस वक्त बराबर होगा उदों स्प्रिंग की है मैक्सिमम कंप्रेस्ड, तो हुण उस वक्त जदों तुहाडा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड है तो उस वक्त तुहानू हुण समझ होनी चाहिए है, याद रखना पैना कि इन्हां दोनों की वेलोसिटी उस वक्त सेम है, इक्वल है। तो और ये स्प्रिंग हुण नॉर्मल लेंथ च नहीं है, इसकी लेंथ घट हो चुकी, कंप्रेस हो चुका कितनी x0, तो x0 की है मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ आई गल? अच्छा हुण ध्यान दियो, क्योंकि एक कोलिजन है, तो आ वाली हालात के बराबर है, एक बिफोर कोलिजन है ते आह आफ्टर कोलिजन है, तो मोमेंटम ने की रहना कंजर्व। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितनी है m1 u1 प्लस m2, आफ्टर कोलिजन जब मैक्सिमम कंप्रेशन है उदों कह लो, आफ्टर ना भी कहो, m1 प्लस m2 इंटू v है ना। हुण m1 m2 u1 u2 ये गिवन है, तो v निकल आएगा, निकल आया। तो ये कर लूंगे पुत्र, देखो तो फटाफट। हम्म 5 मीटर पर सेकंड आ गया ना, चेक कर लो एक बार सारे। अच्छा हुण अगला स्टेप की होगा सोचो, देखो पुत्र हुण थोड़ा जा ध्यान रखियो, कंफ्यूज नहीं होना। इत्थे तुहाडा सिस्टम जिहदे च कोलिजन हो रहा
ਉਹਦੇ ਚ दो मासेज है, एक स्प्रिंग है, और जिस सरफेस से दो बॉडीज मूव कर रही हैं दोनों फ्रिक्शनलेस है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव ना होए ना तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही है ना। तो हुण मैकेनिकल एनर्जी कौन हुंदा, काइनेटिक भी है तो पोटेंशियल भी है। तो हुण इत्थे दसो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है इत्थे, एदी काइनेटिक, एदी काइनेटिक और स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट है तो कोई पोटेंशियल नहीं, और इत्थे एदी काइनेटिक, एदी काइनेटिक और स्प्रिंग भी पोटेंशियल कितनी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दा फार्मूला हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आएगा, तो हुण आ जिहड़ी इक्वेशन दूसरी लिखी है ना, तो इनू यूज करके एक्स नॉट निकलेगा, तो जिहड़ी आ इक्वेशन सी इथों बी निकलिया सी। क्लियर है भाई, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो सोचो समझो, आ देखो बेटा हुण आ गल नूं दोबारा समझो, जे थानू ये आपां ना वैक्टर्स दे विच दस्सिया सी, दोबारा गल सुन लो, अगर थोड़े सामने 3 वैक्टर्स है, 4 वैक्टर्स है, 5 वैक्टर्स है, 6 वैक्टर्स है, 7 वैक्टर्स है, मतलब एनी नंबर ऑफ वैक्टर्स है, और हर वैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ते हर वैक्टर अपने पिछले वैक्टर के नाल सेम एंगल बना रहा, मतलब जे मान लो साडे कोल 3 वैक्टर्स है तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरा पहले नाल, तीसरा दूसरे नाल, पहला तीसरे नाल एंगल सेम बना रहा, तो उन्हां दा रिजल्टेंट हमेशा 0 हुंदा। समझे?
ये वो रिजल्ट जो मैं बोलदा ना, इनू नोट कर लिया करो, हिंदी पंजाबी जिहदे च भी लिख हुंदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल्लां वा, इस तो बिना कुछ नहीं होना। और ये प्रैक्टिस तो ही आनी है, ये भी नहीं है भी आप एक बार कहता तो समझ आ जानी है। तो भी अगर थोड़े सामने 2 3 4 5 10 20 40 50 जितने मर्जी वैक्टर्स है, एक तो उन्होंने सारे वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड की होना चाहिए सेम, ते हर वैक्टर अपने पिछले वैक्टर नाल, दूसरा पहले नाल, तीसरा दूजे नाल, है ना, तो पहला तीसरे नाल सेम एंगल बनाए, तो उन्होंने सारियां दा वैक्टर सम 0 हुंदा वा। और मैं इत्थे वर्ड वैक्टर यूज किया, तो वो सारे वैक्टर मोमेंटम भी हो सकते हैं, वो सारे वैक्टर वेलोसिटीज भी हो सकते हैं, वो सारे वैक्टर फोर्स भी हो सकते हैं। तो वो है ना, समझ आई है गल। हुण दोबारा इस डायग्राम नूं देखो, ये डायग्राम है ना पुत्र, इधर देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो एक पार्टिकल देखो, हुण तुहानू पता ही है ज्योमेट्री का था, सेंट्रॉइड का कंसैप्ट। तो आ सेंट्रॉइड है ना, जी जी है, हाँ। तो एक पार्टिकल ए तो जी वाल जा रहा, ठीक है, एक पार्टिकल बी तो जी वाल जा रहा, एक सी तो जी वाल जा रहा। तिना के मासिस की है, तिना की स्पीड की है ना, यदा मतलब तिना की मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की है सेम, ठीक है। अच्छा हुण सोच के देखो बेटा, नंबरिंग कर लो। हुण आ जिहड़ा वैक्टर है आ वाला, इनू मैं इदां ड्रॉ करता, इदां आ जिहड़ा वैक्टर है ना, आ जिहड़ा वैक्टर है, इस डायरेक्शन नूं जिद्दां मर्जी अगे ले जाओ। तो इनू मैं इदां लै गया अगे, पिछे सी ना, कोई गल नहीं। तो आ वाला वैक्टर है, इनू भी अगे ले जाओ इदां। तो तुसी देख रहे हैं आ तीनों एंगल्स की है बराबर है 120 डिग्री। तो तिना के मैग्नीट्यूड एंगल्स भी, तो इना मतलब तिना का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किहदा कढ रहे हैं, किहदा लै रहा वैक्टर सम, किहड़े वैक्टर का है, तिना का की, इन्हां वैक्टर्स का कोई नाम भी होगा पुत्र, वेलोसिटीज भी कह सकते हैं, मोमेंटम भी कह सकते हैं, समझ गए। आ जिहड़े वैक्टर है, ये पहले पार्टिकल की मोमेंटम है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की मोमेंटम है टकरान तो पहला। तो तिना की मोमेंटम का सम कितना वा, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम की है, बोलो 0। पता लगा क्यों, हुण ये है बिफोर कोलिजन की सिचुएशन। तो आफ्टर कोलिजन की होया भी, स्टेटमेंट पढ़ो, आफ्टर कोलिजन। तो हुण देखो पुत्र, ध्यान दियो, गल नूं सुनो। तो लेट आफ्टर कोलिजन पी ए की है, केदी मोमेंटम ए दी, पी बी की है,
बी दी मोमेंटम ते पी सी की है सी दी मोमेंटम पर कदों आफ्टर कोलिजन। हुण इन्हां दी आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितनी होनी चाहिए है? क्यों? मोमेंटम कंजर्व रही है कोलिजन। तो कोलिजन तो पहला टोटल मोमेंटम कितनी कड्डी आपां, तो आफ्टर कोलिजन भी 0 होनी चाहिए है। पर आफ्टर कोलिजन उन्हें की किया कि जेड़ा पार्टिकल ए है वो तो ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर कोलिजन ए दी मोमेंटम अपनी भी 0 है, तो दो ही बचियां। फिर इन्हें की किया, होर पढ़ो स्टेटमेंट बी। हाँ हुण जेड़ा बी है ना वो पहला इदा जा रहा थी, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन उन्हें पाथ रीट्रेस किया, मतलब वापस आ गया, इसका मतलब ये है ना। तो हुण सी दी मोमेंटम दसनी है, तो सी दी मोमेंटम इधर देखो, सी दी मोमेंटम किहदे बराबर आ गई, बी दी मोमेंटम दे इक्वल बट ऑपोजिट, है ना। हुण गल नूं सुनियो पुत, ध्यान दिओ। हुण जिहड़ा सी है ना ओहदा मास एम है ते ओहदी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वीसी है, जिहड़ा बी है ओहदा मास एम है और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वीबी है, एम एम कट्टे गए, तो इसका मतलब पता की होया कि सी दी वेलोसिटी बी दे इक्वल बट, हुण इक्वल बट ऑपोजिट किहड़ी डायरेक्शन आ रही है, आ वाली, आ नहीं इदा नहीं कह देना, ये ऑपोजिट आ ही आ रही है ना। समझ आई खुशी? भाव्या, रक्षित, गर्व, विश्व, मान्या, तो कर लिया नोट। हुण लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। हुण क्वेश्चन नंबर 5 जिहड़ा वा उहदे 3 पार्ट जिहड़े है ना वो एक्चुअली अंडरलाइन करके उन्हां दे रिजल्ट्स नूं याद रखियो, कंपटीशन लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 दी। स्टेटमेंट की लिखा हुआ कि कंसिडर one dimensional elastic collision between a given incoming body, incident body A and body B, B जिहड़ी है initially at rest। तो डायग्राम कितना बनू थोड़ी, बनाओ था, हेड ऑन कोलिजन दी डायग्राम बनाओ। तो आ है ए, मास एम ए, वेलोसिटी यू ए, मास एम बी, वेलोसिटी यू वी, तो ये है बिफोर कोलिजन।
और आ की है आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन वन डायमेंशनल केड़ा कोलिजन है? ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ दो इक्वेशंस ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਾਂ डायरेक्ट रिजल्ट भी ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर हाँ डायरेक्ट रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पुत कि एक्चुअली पूरी स्टेटमेंट पढ़ो निकालना की है कहना दसो ए और बी दे मास का कंपैरिजन करके दसो भी कदों रिकॉयल वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी कदों रिकॉयल मोमेंटम मैक्सिमम होएगी ते कदों रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम। रिकॉयल वेलोसिटी केदी हुंदी वेलोसिटी समझे ना कुछ टारगेट दे टारगेट टारगेट दी टारगेट दा नाल रिकॉयल ते इंसीडेंट स्कैटर्ड याद रखो लिखाया हुआ ऐसे करके इहदा मतलब रिकॉयल रिकॉयल मीन इहदे वाल ध्यान आना चाहिए साडा इहदे वाल समझ गए। हुण आपां इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल दे फार्मूला नहीं लिखे हुए V1 V2 दे हुण आ V2 ही है आपां उत्थे V2 क्या सी इत्थे VB कहता हुण तो V2 दा फार्मूला की हुंदा M2 का मतलब आह है ना माइनस M1 ते नाल U2 आया 0 प्लस 2 M1 U1 मतलब आह है ना ओवर हाँ तो थोड़ा ए VB कितना आ गया 2 MA UA ओवर MB है ना आ बन गया रीज्वाइन कर लो पुत रीज्वाइन कर लो एंड करके रीज्वाइन कर लो